डियर व्यूवर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। मैं नरेंद्र कुमार, फैकल्टी ऑफ विजडम एकेडमी अरनो से आज आपके लिए इंग्लिश की क्लास लेके आया हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है लेटर्स के लिए कि आज हम ये सीखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हम लेटर्स है जो उनको कैसे लिखते हैं। तो बेसिकली जो लेटर होते हैं हमारे वो दो टाइप के होते हैं। एक लेटर होते हैं हमारे फॉर्मल लेटर और दूसरे आपके लेटर होते हैं इनफॉर्मल। इनफॉर्मल लेटर्स को ये आप कई बार देखोगे कि कुछ बुक्स के अंदर इसको लिखा होता है कि ये पर्सनल लेटर भी कहे जा सकते हैं। तो इनको आप पर्सनल लेटर भी कह सकते हैं, इनको आप इनफॉर्मल लेटर भी कह सकते हैं। तो पर्सनल लेटर और फॉर्मल लेटर में आपका बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि जितने भी लेटर हम अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं जिससे हमारा संबंध है किसी प्रकार का भी, जैसे आप अपने अंकल को लिखते हो, आंटी को लिखते हो, फादर को, मदर को, सिस्टर को, फ्रेंड को, तो ये सारे जो रिलेटिव्स वाले लेटर हैं, जो आपके जो फ्रेंड्स को लेटर लिखते हो आप, ये सभी लेटर्स को हम बोलते हैं पर्सनल लेटर्स। अब उसके बाद आते हैं हमारे पास फॉर्मल लेटर। अब फॉर्मल लेटर में सबसे पहले हमारे पास आते हैं बिजनेस से रिलेटेड लेटर। बिजनेस में अब आपके कौन से आ सकते हैं। सबसे पहले तो आपने बिजनेस के अंदर सपोज़ करो कोई कंप्लेन करनी है, ठीक है, कि आपने सपोज़ करो किसी फर्म से कोई एसी मंगवाया था या कूलर मंगवाया था, वो अच्छी तरीके से प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में नहीं है, आपको बार बार उसमें यूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो। उसके बाद इसी तरीके से आप बिज़नेस के अंदर कोई नया ऑर्डर लगाना, आपने कोई सामान मंगवाना आपकी फ़र्म ने, तो ऐसे लेटर भी हम बिज़नेस के अंदर ही इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा बिज़नेस के अंदर हमने ऑर्डर को कैंसिल करना है तो वो लेटर भी आप बिज़नेस की टाइप के अंदर ही लिखते हो कि आपने कोई ऑर्डर लगाया था, आपका वो ऑर्डर टाइम पे पहुंचा नहीं है तो इसलिए आप अपना ऑर्डर कैंसिल कर रहे हो, या कोई और रीज़न भी हो सकता है ऑर्डर कैंसिल करने के लिए। इसके अलावा हमारे बिज़नेस के अंदर एक लेटर आते हैं रिमाइंडर के। आपको याद करवाना है किसी भी फर्म को, या तो आपको ऑर्डर के बारे में याद करवाना है कि हमने आपका ऑर्डर लगवाया हुआ है तो आपने अभी तक ऑर्डर नहीं भेजा, या कई बार होता है कि फ़र्म की पेमेंट टाइम पे नहीं पहुंचती तो पेमेंट के लिए भी वो फ़र्म को लेटर लिख देती है रिमाइंड करवाने के लिए, याद करवाने के लिए कि आपने हमारी पेमेंट जो वो अभी तक नहीं भेजी। तो ये कुछ लेटर हैं जो हमारे बिजनेस के अंदर आते हैं और इन लेटर्स को हम फॉर्मल की कैटेगरी में फ़िट करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो सेकंड कैटेगरी आती है वो आपके आते हैं ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर, अब इसके अंदर हमारे देखिए ऑफिशियल लेटर्स के अंदर कौन से लेटर आते हैं। तो ऑफिशियल लेटर के अंदर मेरे पास जो सबसे पहले लेटर है वो आपका लेटर है लेटर ऑफ कंप्लेंट। ये लेटर ऑफ कंप्लेंट, सोसाइटी में किसी प्रकार की भी प्रॉब्लम आई है तो आप किसी भी ऑफिस को, एसएचओ को, डीसी को, ठीक है, या कोई भी आपका पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट है तो उनको आप कंप्लेंट है जो वो लिख सकते हो। तो इसके अलावा हमारे पास कुछ रिक्वेस्ट भी आ जाती हैं, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, कि आपको अपने इलाके के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप उनको रिक्वेस्ट करवा सकते हो कि हमारे जैसे बस स्टैंड के ऊपर सपोज़ करो शेड की प्रॉब्लम आ रही है, कि आपको अपने इलाके के अंदर सैनिटेशन की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारी रिक्वेस्ट लेटर्स जो हम किसी भी ऑफिस को लिख सकते हैं। आपको अपने एरिया के अंदर एक हाई मिडिल स्कूल चाहिए तो ये लेटर इसके अंदर हम इंक्लूड कर सकते हैं। तीसरे लेटर इसके अंदर हमारे पास आते हैं लेटर टू दी एडिटर। अखबार के जो संपादक होते हैं उनको हम लेटर लिख सकते हैं। और जो हमारे एडिटर वाले लेटर होते हैं ये आप सभी पब्लिक इंटरेस्ट के फेवर में लिखोगे, लोगों के हित में लिखोगे, जिसमें पूरी सोसाइटी का बेनिफिट हो। तो ऐसे लेटर्स को हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक लेटर आते हैं एप्लीकेशन फॉर जॉब। एप्लीकेशंस भी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। कौन सी होती हैं? सबसे पहले आपकी होती है जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन इस बार +2 की जो एनसीईआरटी की बोर्ड है तो उसके अंदर सेकेंड टर्म के अंदर आपको जॉब एप्लीकेशन ही आने वाली है। और एक आती है आपकी एप्लीकेशन टू दी प्रिंसिपल। तो ये कुल मिला के आपकी 4 टाइप होगी जिसके अंदर आपको फॉर्मल लेटर्स है जो वो इंक्लूड है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेआउट लिखेंगे कि फॉर्मल लेटर की लेआउट कैसे लिखी जाती है। तो सबसे पहले आपने लिखना होता है नंबर 1 पे आपका सेंडर का एड्रेस। सेंडर का एड्रेस, अब सेंडर के एड्रेस में आपने कौन से प्रिकॉशन याद रखने हैं।
सेंडर के एड्रेस में सबसे पहले तो आपने ये लिखना है कि ये सबसे टॉप पे लिखना है, सबसे ऊपर टॉप एंड लेफ़्ट हैंड साइड, और आपने इसको लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखना सबसे कॉर्नर में, जहाँ से आपका मान लो ये कॉपी है, ठीक है। तो आपका ये कॉपी का ये सबसे ऊपर वाला टॉप है, और यहाँ पे आपने कॉर्नर में आपने सबसे पहले सेंडर का एड्रेस है जो वो मेंशन करना है। दूसरा प्रिकॉशन आपने बेसिकली ये याद रखना है कि जो लेटर का जो सेंडर का एड्रेस होता है ये यूजुअली 2 और 3 लाइंस के अंदर होता है, 2 या 3 लाइंस के अंदर। और तीसरी बात आपने ध्यान में ये रखनी है कि जो सेंडर का एड्रेस होता है इसके अंदर जो सेंडर का नाम है वो इंक्लूड नहीं होता। आपने उसके अंदर उसका नाम नहीं लिखना, आपने नाम को अलग रखना है इससे। इसके अंदर आपका जो नाम है वो इंक्लूडेड नहीं होगा। तो ये आपने तीसरी बात इसके अंदर ध्यान रखनी है। और चौथी बात होती है कि इसके अंदर आपने किसी प्रकार का भी जो कॉमा या फुल स्टॉप है लाइन के एंड में नहीं लगाना, ठीक है। नो कॉमा एंड फुल स्टॉप। जैसे भी आप सेंडर का एड्रेस लिखोगे तो उसके लास्ट में कहीं भी आपने कॉमा फुल स्टॉप का यूज़ नहीं करना। तो सबसे पहले तो आप लिखोगे सेंडर का एड्रेस, इसके बाद एक लाइन आप यहाँ से स्किप करोगे, एक लाइन आपने छोड़ देनी है। तो उसके बाद नंबर 2 पर आपने मेंशन करना है वहाँ पे डेट, ठीक है। तो डेट लिखने का स्टाइल है जो आपका वो रहेगा, जैसे सपोज़ करो कि आज हमारी 1 मई है, 1 मई 2022। तो इसमें कहीं भी आपने कॉमा या फुल स्टॉप का इस्तेमाल कहीं भी नहीं करना, ठीक है। तो ये आपका डेट लिखने का स्टाइल रहेगा, लेकिन उसके आगे डेट लिखना नहीं है, सिर्फ डायरेक्टली आप लिखोगे 1 मई 2022। अब कोई लाइन नहीं छोड़नी। इसके बाद आपके लिए तीसरे नंबर पर आएगा आपका रिसीवर का एड्रेस। रिसीवर के एड्रेस का मतलब जिसको आपने अपना लेटर है जो वो लिखना है। अब डेट लिखने के अलग अलग तरीके भी आपके पास हो सकते हैं, आप किसी भी तरह का लिख सकते हैं। वैसे आपको मैंने एक ये बताया है 1 मई 2022, और आप एक ऐसे भी लिख सकते हो मई 1 2022, लेकिन यहाँ पे आपको कॉमा का इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आप इस स्टाइल में फ़ॉन्ट लिखते हो, ठीक है। या अगर आप लिखना चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मई 2022। अब ये फ़ॉन्ट लिखना चाहते हो तो आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो और आप ये भी लिख सकते हो। तीनों में से आपकी जो चॉइस होगी वो आप उस तरीके से आप उसका फ़ॉन्ट है जो वो लिख सकते हो। नंबर 3 पे आपका आएगा रिसीवर का एड्रेस। रिसीवर का एड्रेस होता है ये मोस्टली आप 2 और 3 लाइंस के अंदर लिख सकते हो। मोस्टली ये ज़्यादातर देखा जाता है कि 2 लाइंस में आपका कंप्लीट हो जाता है, लेकिन कई बार एड्रेस थोड़ा बड़ा होता है तो आप उसको 3 लाइन तक भी लेके जा सकते हो। फॉर्मल लेटर में आपकी चौथे नंबर पर जो चीज़ आती है वो है आपका सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर आपने सिर्फ 5 या 6 वर्ड्स में ही कंप्लीट करना होता है। सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है कि आप किस विषय के ऊपर वो लिखना चाह रहे हैं। जैसे आपने ऑर्डर कैंसिल करना है तो आप लिखोगे कैंसिलिंग ऑफ ऑर्डर, कि हम अपना ऑर्डर कैंसिल करने जा रहे हैं, ठीक है। नया ऑर्डर लगाना है तो ऑर्डरिंग दी गुड्स, जो भी आपने गुड्स मंगवानी है, ठीक है। स्पोर्ट्स की मंगानी है तो आप स्पोर्ट्स की लिख सकते हो। तो ये टू दी पॉइंट होना चाहिए, इसके अंदर आप ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे, सिर्फ टू दी पॉइंट आपने लिखना है। कैंसिलिंग ऑफ ऑर्डर या ऑर्डरिंग ऑफ द न्यू बुक्स, तो आप इस प्रकार से शॉर्ट में लिखेंगे 4 या 5 वर्ड्स, इससे ज़्यादा आप इसके अंदर मेंशन नहीं करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास नंबर 5 पर आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन के लिए अगर मान लो कि आपने पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को लिखना है, किसी इंडिविजुअल को लिखना है, तो आप वर्ड यूज़ करोगे, या तो वर्ड यूज़ करोगे सर, या आप डियर सर वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास अगर आता है मान लो आपने किसी फर्म को भेजना है या किसी कंपनी को भेजना है, जैसे आपके बिजनेस लेटर हैं, तो उसके अंदर आप वर्ड यूज़ करोगे SIRS सर्स, या फिर आप डियर सर्स लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कंपनी को जब लिखना हो बिजनेस लेटर तो सर्स लिखते हैं, अगर इंडिविजुअल को लिखना तो आप सिर्फ सर लिख के भी उसमें अपना काम है जो वो चला सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि जब भी आपने कोई भी मान लो कि फॉर्मल लेटर लिखना तो उसके अंदर आपने इस 5 चीज़ों का ख़ास तौर पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका है स्टार्टिंग का पैटर्न, और ये मैंने सिर्फ अभी आपको फॉर्मल लेटर के बारे में ही बताया है। उसके बाद हमारे पास कंटेंट बॉडी आ जाती है, जो हमने बीच में लिखना है। वो अलग अलग लेटर्स के लिए आपको मैं कुछ पर्टिकुलर बताने जाऊँगा कि क्या क्या लिख सकते हैं आप उसके अंदर, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आता है जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज का मतलब होता है
जहाँ पर आप लिखते हो यूअर्स फेथफुली, यूअर ट्रूली, ठीक है, तो ये वर्ड्स आप यूज़ करोगे, यूअर्स ट्रूली। अब आप इन लेटर्स के अंदर मोस्टली ओबिडेंटली वर्ड यूज़ नहीं करोगे, तो आप इसके अंदर ट्रूली यूज़ कर सकते हो। आप इसके अलावा इसमें वर्ड यूज़ कर सकते हो सिंसियरली, SINCERELY, सिंसियरली यूज़ कर सकते हो। आप इसके अंदर वर्ड है जो आप फेथफुली भी यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे वर्ड्स आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो डबल एल्स के साथ, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हो गया। उसके बाद आपने नीचे करने होते हैं आपके सिग्नेचर, ठीक है। सिग्नेचर करने के बाद आपने अपना पूरा कंप्लीट नेम लिखना होता है। नेम के बाद आपने लिखना होता है अपना डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन का मतलब होता है डेजिग्नेशन का मतलब होता है जैसे आपकी पोस्ट है, कोई आप मैनेजर हो, CA हो, ठीक है, या रिसेप्शनिस्ट हो, जो भी आपकी पोस्ट है उस इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो आप अपना वहाँ पे डेजिग्नेशन लिख सकते हो। अगर पेपर में ना लिखा है तो आप छोड़ भी सकते हो। अगर लिखा आ गया कि सपोज़ करो आपके पास आता है कि यू आर दी राहुल शर्मा मैनेजर ऑफ दी MS फर्म लिमिटेड, ठीक है, तो अगर वहाँ पे लिखा आता है मैनेजर वगैरह तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसका डेजिग्नेशन है जो वो स्किप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको नेम और सिग्नेचर है ये कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो ये इसका स्टार्टिंग का फॉर्मेट लेआउट है फॉर्मल लेटर्स का। अब हम एक फ़ॉर्मेट ले लेते हैं। सपोज़ करो कि मैंने आपको सबसे पहले एक फ़ॉर्मेट लिया आपका बिजनेस लेटर का। आपको इक्वेशन दी हुई है कि यू आर ए शारदा रंजन। अब यहाँ से आपको पता लग गया कि जो UR का मतलब होता है आपका सेंडर का एड्रेस, जिसने लेटर भेजना है। तो यहाँ से आपको सेंडर का जो एड्रेस है वो मिल जाएगा। लेकिन मैंने पहले बताया था कि सेंडर के एड्रेस में आपने नाम मेंशन नहीं करना। ये नाम कहाँ पर आएगा, जब आप सबसे नीचे क्लोजिंग के बाद साइन करोगे। यहाँ से उसने लिख दिया कि शारदा रंजन मैनेजर है, तो आपको यहाँ से डेजिग्नेशन पता लग गया कि उस व्यक्ति की पोस्ट क्या है। तो यहाँ इसके आपने साइन करनी है, इसी का नाम लिखना है और ये इसकी डेजिग्नेशन की पोस्ट होगी। तो यहाँ पे लिखा कि UR और ये आपकी फ़र्म का नाम है, तो ये आपको मिल गया यहाँ से सेंडर का एड्रेस, क्योंकि सेंडर के एड्रेस के अंदर ना तो आपकी पोस्ट आएगी और ना ही आपका नेम आएगा। तो आपको सिर्फ ये वाला एड्रेस वहाँ पर मेंशन करना है, ये आपका सेंडर का एड्रेस है। और आगे लिखा उसने पीताम्पुरा न्यू दिल्ली, तो ये भी आप एड्रेस के अंदर ही इंक्लूड करोगे। ये उसकी फ़र्म का नाम है, ये उसका लोकेशन है और ये उसका स्टेट है न्यू दिल्ली। यू रिक्वायर सर्टेन आइटम ऑफ द स्टील फर्नीचर, आपको कुछ स्टील की फर्नीचर की आइटम चाहिए आपके ऑफिस के लिए। तो आपको यहाँ से सब्जेक्ट मैटर मिल गया कि आपने ऑर्डर लगाना है, किस चीज़ का लगाना, आपने स्टील के फर्नीचर का आपके ऑफिस के लिए। राइट ए लेटर टू का मतलब जिसको लिखना है, तो यहाँ से आपको ये सारा एड्रेस मिल गया जिसको आपने लेटर भेजना है। तो ये आपका रिसीवर का एड्रेस है, यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। तो ये आपका रिसीवर का एड्रेस हो गया। UR वाला जो एड्रेस है ये आपका सेंटर का एड्रेस हो जाएगा। तो आप सबसे पहले सेंटर का एड्रेस लिखेंगे, फिर उसके बाद डेट और उसके बाद रिसीवर का। अब देखिए कैसे लिख, तो अब देखिए जो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा ऑल वेल लिमिटेड पीताम्पुरा न्यू दिल्ली, तो ये आपका यहाँ से आपको मिल गया। टोटली ये आपका हो गया सेंटर का एड्रेस। इसको आप 3 लाइन में लिखना चाहे तो न्यू दिल्ली नीचे लिख सकते हैं, लेकिन लास्ट में ना आप कॉमा यूज़ करोगे ना फुल स्टॉप। ये लिमिटेड के पीछे मैंने फुल स्टॉप इसलिए लगाया है क्योंकि इसको मैंने एब्रीवेशन फॉर्म में लिखा है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पर हमने मेंशन की है इसके अंदर डेट। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका 1 लाइन का गैप आएगा, ठीक है। ये आपका आ गया रिसीवर का एड्रेस जिसको हमने भेजना है, जो आपको यहाँ पे दिया भी हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख के डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आ गया हमारे पास सब्जेक्ट मैटर, ऑर्डरिंग ऑफ द स्टील फर्नीचर, और यहाँ पे आ गया रिस्पेक्टेड सर्स क्यों लिखा, क्योंकि इस बार जो लेटर है वो फर्म को लिखा जा रहा है, ठीक है, इंडिविजुअल को नहीं लिखा जा रहा है, पूरी फॉर्म को ही लिखा जा रहा है। अब इसके बाद क्या लिखना है, जो प्रॉब्लम सबसे मेन आती है, ये सारा कुछ तो आपको फ्री के मार्क्स हैं क्योंकि आपको ये सारा कुछ लिखा आएगा, आपने जस्ट उसमें से ढूंढ कर इसके अंदर आपको फिट करना है और आप इसके 2 मार्क्स है वो गेन कर सकते हो। अब इसके बाद कुछ कॉमन लाइंस है। जब भी आपने ऑर्डर लगाना है तो मैंने आपके लिए कुछ कॉमन लाइन सेलेक्ट किया है जो आप किसी भी लेटर में किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो। आपको कैसा भी ऑर्डर लगाना आ जाए तो आप सभी के अंदर इस लाइन को फिट कर सकते हो। वो लाइंस क्या है, देखिए सबसे पहले मैंने लिखा कि वी हैव रिसीव्ड ए कैटलॉग ऑफ योर फर्म, कि हमें आपकी फ़र्म का कैटलॉग मिला। देखो कैटलॉग का वर्ड का मतलब क्या होता है, आपने जैसे देखो कि आप जब भी रेस्टोरेंट में जाते हो या कहीं भी आप होटल में जाते हो तो आपके पास एक मेन्यू कार्ड होता है जिससे आप अलग अलग टाइप्स की जो आइटम्स हैं
जो वो बनाते हैं उसका प्राइस वगैरह लिखा होता है। तो ऐसे ही फॉर्म्स ने अपने प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट बनाई होती है और उस लिस्ट को हम बोलते हैं कैटलॉग। तो कहता है कि वी हैव रिसीव्ड ए कैटलॉग ऑफ योर फॉर्म फ्यू डे एगोस, कि हमें कुछ दिन पहले ही, तो कहता है कि हमें कुछ दिन पहले ही आपकी फर्म के द्वारा एक कैटलॉग मिला है जिसके अंदर ऑल दी प्रोडक्ट्स के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आर एप्रिशिएटेबल। एप्रिशिएटेबल का मतलब प्रशंसा योग्य है, मतलब वो सारे ही प्रोडक्ट आपकी फ़र्म के बहुत अच्छे हैं। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, वी हैव सेलेक्टेड फॉर द ऑर्डर, उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स को हमने ऑर्डर के लिए सेलेक्ट किया है। सो दीज आर मेंशन बिलो, और जो जो हमने प्रोडक्ट्स सेलेक्ट किए हैं उनकी हमने जो मेंशन है उनको नीचे किया हुआ है। तो आप 3 या 4 आइटम्स लिख सकते हो, पर ध्यान रहे कि आपने लिखनी कौन सी है। यहाँ पर बात हो रही है स्टील के फर्नीचर की, तो आप ऑर्डर कौन सा लगाओगे, जो फर्नीचर से रिलेटेड कोई भी गैजेट्स हैं। तो सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर आइटम, फिर उसका कोड और उसके बाद क्वांटिटी। तो ये 4 चीज़ें आपने लिखनी है। सीरियल नंबर में आप मिनिमम 3 आइटम लिख लें, अगर आप ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो 4 आइटम लिख लें, इससे ज़्यादा मत लिखिए, क्योंकि फिर आपको एग्ज़ामिनर का पता ना कैसे होते हैं एग्ज़ामिनर, तो वो सोचेंगे कि बच्चे ने पेज भरने के लिए ना ज़्यादा लिखा हुआ है, आइटम्स के नाम ज़्यादा लिख दिए। तो इस बात से वो जल्दी अंडरस्टैंड कर जाते हैं आपकी साइको कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हो। आपको सभी को पता ना, क्योंकि स्टूडेंट की मेंटालिटी क्या होती है कि हाँ मैं ज़्यादा से जो ज़्यादा आता है उसको ज़्यादा लिख दूँ, लेकिन पेपर इंप्रेशन जो आपका होता है ना उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है चेकिंग वाले के। एज ए टीचर मैं भी ये देखता हूँ कि वो किस तरीके से अपना पेज को फिल करने की कोशिश कर रहा है। सो प्लीज़ बी अवेयर, आप इसके अंदर मिनिमम 3 और मैक्सिमम 4 या 5 आइटम्स लिखे, इससे ज़्यादा मत लिखिए। तो सबसे पहले विजिटिंग चेयर, आपने विजिटिंग चेयर लिख दी। विजिटिंग चेयर होती हैं जो आपके कस्टमर आएंगे फॉर्म्स के अंदर, उनके बैठने के लिए चेयर चाहिए, उसको आप विजिटिंग चेयर बोलते हैं। इसका कोड आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख लीजिए, ठीक है। तो मेनली बात ध्यान रखनी है कि आपका जो कोड होता है वो 6 डिजिट का होता है, तो इसमें से आप 3 अल्फ़ाबेट ले लीजिए और 3 आप मैथ वाले ले लीजिए। तो बहुत ईजी काम है, अपनी मर्ज़ी से लिख लीजिए, याद नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। और यहाँ पे आप क्वांटिटी लिख दी कि आपको कितने पीस चाहिए, आपको 5 पीस चाहिए, आप यहाँ पे 3 लिख ले, 10 लिख ले, 20 लिख ले, एज़ यू विश, डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट आपके पास ऑफिस की चेयर। ऑफिस की चेयर का आप कोड अपनी मर्ज़ी से बना लीजिए, चाहे जिंगल वाला रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इट डज़ नॉट मैटर। तो इसकी भी आप क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। ये सब आपको पता ना कि एक पेपर फॉर्मेलिटी होती है, आप जैसे मर्ज़ी लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद ऑफिस टेबल, ऑफिस के लिए टेबल कोड अपनी मर्ज़ी से बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी क्वांटिटी लिख दीजिए, आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए। तो ये तो आपके बिल्कुल माइंड की क्रिएटिविटी के, आप जितना चाहे जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं। और ये वाली लाइन मैंने आपको कॉमन निकाल के दे दी है कि जब भी आप किसी भी चीज़ का ऑर्डर लगाओगे तो आप इनको बिल्कुल आंखें बंद कर आप ये 3 लाइन्स है जो उसके अंदर मेंशन कर दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखना देखिए। अब जब भी आपने ऑर्डर लगाना तो आपने लास्ट में क्या लिखना है, वी हैव एनक्लोज्ड आ डिमांड ड्राफ्ट ऑफ 80,000 रुपीज़। तो यहाँ पे आप उसको ब्रैकेट में लिख के 80,000 रुपीज़, तो इसको आप रुपीज़ में भी ऐसे मेंशन कर देंगे आप, क्योंकि वहाँ पे ये नहीं होता कि अगला कल को लिख दे यहाँ पे 1,80,000 की, आपने तो 1,80,000 कहा था, पैसे 80,000 आए हैं, तो आपको विवाद से बचना है। तो आप इसीलिए पहले यहाँ पे लिखेंगे 80,000 रुपीज़ ओनली, ऐसे आप इसको ब्रैकेट में लिख दिएगा, ठीक है। और आगे आप किसी भी बैंक की ब्रांच लिख दिए जहाँ से आपने ये डिमांड ड्राफ्ट उस फॉर्म के नाम पे कटवाया जिससे आप सामान मंगवा रहे हो। सो थ्रू दी, जैसे आपका यहाँ से सेंटर के एड्रेस में लिखा हुआ ना पीतामपुरा, तो मोस्टली आप इसी को प्रेफर किया करो कि आपने इस ब्रांच से अपना जो पीतामपुरा न्यू दिल्ली SBI ब्रांच, ठीक है, SBI की ब्रांच से आपने उनके नाम पे 80,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट है जो वो प्रिपेयर किया है, ठीक है। सो द अमाउंट की जो पैसा है विल बी क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, कि ये पैसा आपके अकाउंट में विद इन 2 डेज़, 2 दिन के अंदर अंदर आपका ये पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आप यहाँ से उसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। तो और आप लास्ट में लिखोगे प्लीज़ रिमेंबर सेंड आवर ऑर्डर
एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल, कि हमारा जो ऑर्डर है आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भेज दीजिए, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू ट्रिप्लिकेट द बिल, कि बिल भेजना ना भूलें आप। उसका बिल है जो हमारे इसका जो सामान का बिल है, ट्रिप्लिकेट आपको नहीं याद रहता तो आप सीधा लिखो कि डोंट फॉरगेट टू सेंड द बिल अलॉन्ग विद द गैजेट्स, कि गैजेट्स के साथ जो हमारा बिल है वो आप भेजना मत भूलिए। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस, तो ये आप लिख सकते हो बड़ा इजीली। अब लास्ट में आपने क्या करना है, तो आप उसके बाद क्लोजिंग कमेंट्स में लिखेंगे यूअर ट्रूली, आपका विश्वास पत्र, और यहाँ से अब आपने लिखना है शारदा रंजन की साइन। आप कैसे भी थोड़ा स्टाइलिश फॉर्म में लिख के ऐसे आप उसके साइन कर दीजिए जैसे भी आपको आते हैं। अब यहाँ पे शारदा जो रंजन है ना, आपने ये ध्यान रखना है कि उसका नाम है जो वो सारे उसके लेटर्स है जो वो बड़े होने चाहिए, कैपिटल होने चाहिए, ठीक है। अगर उसके बाद आपके पास आती है इसकी पोस्ट, उसकी पोस्ट क्या है, मैनेजर, तो आप यहाँ पे उसके अंदर पोस्ट लिखोगे मैनेजर। और बात ध्यान रखें कि ये जो मैंने सारा क्लोजिंग कॉम्प्लीमेंट में लिखा है तो ये आपने शीट के बिल्कुल लेफ़्ट पे लिखना है, यहाँ पर कॉर्नर में इस साइड लिखना है, ठीक है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना। तो इस तरीके से आप देखिए ये वाली 3 लाइन और ये वाला मटेरियल और ये मटेरियल सब कुछ आपको छपा छपाया मैंने दे दिया। किसी भी प्रकार का लेटर आए तो आपको सिर्फ चेंज क्या करना है, आपको सिर्फ उसका ये वाला जो मटेरियल है वो आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर है जो वो स्टील के फर्नीचर का है। हो सकता है आपको बुक्स का आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप उसकी अमाउंट मैटर मत कीजिए, अमाउंट अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक अमाउंट, और जब आपने ये डिमांड ड्राफ्ट का वो लिखना ना, ब्रांच लिखनी है, तो ये ब्रांच मोस्टली आप वो लिखा करो जो आपको एड्रेस के अंदर दे रखी है। तो इस बात का ध्यान रख के आप सभी स्टूडेंट्स हैं जो मेरे व्यूवर्स हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बड़ा इजीली 5 नंबर का ये जो आपका लेटर है ऑर्डर लगाने वाला, तो इसमें आप 5 नंबर इजीली गेन कर सकते हैं।